हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम जो है सूचक तक हम पहुंच चुके थे। सूचक में जो है 4 तरह के सूचक है जिनके बारे में हमने ऊपर ऊपर से देखा था कि एक हमारे लिटमस थे, दूसरा हमारा चाइना रोज यानी कि गुड़हल के पुष्प, तीसरा हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी, और चौथा हमारा फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो है प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, ये 4 हमारे जो है सूचक हैं जिनसे कि हम जो है हम बता सकते हैं कि जो हमारा विलयन है वो क्या है, वो अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है या वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो इंडिकेटर्स में लिटमस के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे कि लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जो लाइकेन से क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, और जो अम्ल विलयन है उसको ये लाल रंग में जो है लिटमस क्या करता है, लाल रंग में जो है चेंज कर लेता है, और जो क्षार विलयन है उसको वो नीले रंग में चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लाल और नीले रंग का जो है लिटमस पेपर होता है। ठीक है, और उस लिटमस पेपर की मदद से जो है हम बता सकते हैं कि जो विलयन हमारे पास है वो उसकी प्रकृति कैसी है, वो अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये था कि एसिड जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, बेस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से होगा चेंज उसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पढ़ लिए थे। चलिए, तो आज जो है हमारा टर्न वो है वो हल्दी के सूचक यानी कि हल्दी क्या है, हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। किस तरीके से ये बनता है ये हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर जो है हल्दी का जो है पेपर बनाने के लिए, पेपर यानी कि जो उसका सूचक है, सूचक किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम हल्दी ले लेंगे, उसमें पानी मिला करके उसका एक जो है पेस्ट बना लेंगे। फिर हम एक ब्लॉटिंग पेपर जिसको हम स्याही सोखता पत्र बोलते हैं, या हम उसके अलावा फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम हल्दी को अच्छे से जो हल्दी का जो पेस्ट हमने बनाया उसको अच्छे से लगा करके सुखा लेंगे, और फिर उसको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। ठीक है, अब इन स्ट्रिप्स की मदद से हम जान लेंगे कि हमारा जो है विलयन हमें जो दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, या वो न्यूट्रल है। ठीक है, उदासीन है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर जैसे यहाँ पर हमें चूने का पानी का जो है विलयन दिया गया है ना, यहाँ पर क्या है, इस विलयन में क्या है, चूने का पानी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो अपनी ये जो स्ट्रिप है वो डाल दी है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो येलो स्ट्रिप है उसका रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है। लाल होने का मतलब क्या है कि वो कैसा विलयन है, वो एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, अगला, अगर हमने यहाँ पर एक नींबू का रस अगर हमने यहाँ पर लिया है, उसमें हमने जो है अपनी येलो स्ट्रिप डाली है, जो हमारा हल्दी का जो इंडिकेटर है, सूचक है, वो हमने यहाँ पर स्ट्रिप डाली है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि इसका रंग जो है वो पीला ही है, इसका कोई जो है रंग में चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये जो नींबू का रस है वो या तो एक अम्लीय विलयन है या तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन या उदासीन विलयन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दो चीजें हमें पता चलती हैं कि अगर देखिए, अगर येलो से रेड में चेंज हो रहा है हमारा पेपर, ठीक है, जो हमारा सूचक है वो येलो से रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन यानी कि वो जो विलयन है हमारा वो कैसा है, वो क्षारीय विलयन है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अगर जो पेपर है हमारा वो येलो टू रेड हो रहा है, येलो टू रेड यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है, बेस है या बेसिक सॉल्यूशन। अगर येलो से रेड में वो चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या है, क्षारीय विलयन है। लेकिन अगर वो येलो टू येलो ही रह रहा है, अगर वो येलो टू येलो ही है, अगर वो पीले से पीला ही है, तो वो हमारा कैसा है, एसिडिक या न्यूट्रल। या तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है या तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अगर वो येलो ही है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीजें पता चलती है कि कैसे हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमने अपने उसमें पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, हमने उसका अब अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो टेबल है के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास है लेमन जूस। ठीक है, यानी कि नींबू का रस। तो नींबू का रस का तो हमने यहाँ पर भी देख लिया था। नींबू के रस से यहाँ पे डिफरेंस क्या आया था, देखो नींबू के रस से क्या हो रहा था यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या है हमारा, देखो पीले का पीला ही है स्ट्रिप, स्ट्रिप येलो की येलो ही है, यानी कि इसका मतलब है ये अम्लीय या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, वैसे ही हमने ऑरेंज जूस लिया, ऑरेंज जूस में भी कोई चेंज नहीं आया, है ना। जो हमने क्या लिया था, हल्दी का जो सूचक लिया था वहां पर क्या है, कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वो रेड में चेंज नहीं हुआ, वो येलो का येलो ही रहा। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा एसिडिक है या तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, नींबू का रस लेमन जूस हम जानते हैं कि वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि वो क्या है, एक एसिड ही है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे हमारा विनेगर। तो विनेगर भी हम जानते हैं, विनेगर हमें पता है कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी कि उसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम टर्मरिक का इंडिकेटर उसमें डालेंगे, यानी कि हल्दी का सूचक अगर उसमें डालेंगे, तो उसमें कोई भी रंग में जो उसके परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि उसके रंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम बोलते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जब हम एसिड बेस और सॉल्ट इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि इनके जो गुण पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी पढ़ा था। ठीक है, वहां पर हमने क्या जाना था कि ये क्या होते हैं, हमारे अच्छे बेस होते हैं, अच्छे क्षार होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हमने क्या देखा कि इसने अपना रंग चेंज कर लिया रेड में, क्या कर लिया, अपने रंग को रेड में चेंज कर लिया, जिसका मतलब कि ये क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो, जब येलो टू रेड होगा तो क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। आगे बेकिंग सोडा जब हमने लिया, तो बेकिंग सोडा का भी जब हमने विलियन बनाया, उसमें हमने क्या डाला, येलो टर्मरिक पेपर डाला, तो उसका रंग कैसे हो गया, रेड में बदल गया, इस तरीके से कुछ उसका रंग हो गया, यानी कि वो भी क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, वैसे हमने लाइम वाटर तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट लिया ही है, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी जो हमारा होता है, लाइम वाटर जब हमने लिया तो वो कैसा हो गया, रेड में चेंज हो गया, यानी कि वो कैसा है, हमारा बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शुगर यानी कि शक्कर। अब शक्कर का हमने विलियन लिया, शक्कर का विलियन कैसे बनाएंगे, पहले शक्कर लेंगे, एक चम्मच शक्कर, उसमें क्या करेंगे, एक गिलास पानी में हम उसको घोल देंगे, तो शक्कर का विलियन बन चुका है, यानी कि शुगर सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर रेडी है। अब उसमें जब हमने येलो लिटमस पेपर डाला शुगर सॉल्यूशन में, येलो यानी कि टर्मरिक वाला सूचक डाला, हल्दी का सूचक डाला, तो उसमें कोई भी रंग में उसके चेंज नहीं आया। जब रंग में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है सामने, चीनी का जो पानी है उसको तो हम टेस्ट कर सकते हैं ना, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो ना तो वो खट्टा है ना वो कड़वा है, वो क्या है, वो मीठा है, यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है, वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम हल्दी के सूचक की दृष्टि से उसको देखें तो यहाँ पर वो एसिडिक या न्यूट्रल में से कुछ है। ठीक है, चलिए वैसे ही हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि जो हमारा नमक होता है, नमक का अगर हम सॉल्यूशन लें तो उसमें भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जिससे कि हमें पता चलता है वो एसिडिक या न्यूट्रल है। लेकिन हमें पता है जो नमक हमारा होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि ना तो वो खट्टा है ना कड़वा है। अगर वो खट्टा होता तो वो क्या होता, तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता, अगर वो कड़वा होता यानी कि बिटर होता तो वो हमारा जो है बेसिक सॉल्यूशन होता बेस होता। ठीक है, और अगर उसमें कोई ना खट्टा है ना कड़वा है, उसके अलावा कोई और उसमें टेस्ट है, तो यानी कि वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये जो है हमारा क्या है, सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन जब हमने टर्मरिक सूचक यानी कि जो हमारा हल्दी का सूचक है उससे जब हमने देखा, तो हमने क्या पाया कि वो
क्या है, कोई चेंज वहां पर नहीं हो रहा, तो या तो वो एसिडिक है या वो न्यूट्रल है। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं पर समझ नहीं आया, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, तो आप अभी मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चाइना रोज। चाइना रोज यानी कि जो हमारे गुड़हल के पुष्प होते हैं, ठीक है, पुष्प, फूल जिन्हें बोला जाता है, गुड़हल के फूल। चल, अब यहाँ पर जो ये है, इसका जो सूचक है उसको तैयार कैसे करेंगे। तो लिटमस तो हमें लाइकेन से मिलता है एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा जो हमारा सूचक जो हमने पढ़ा था, वो क्या थी, हमारी हल्दी। ठीक है, हल्दी से जो सूचक बनता है वो तो उसको भी हमने कैसे बनाया, उसका पेस्ट बना करके जो है शाही सोख्ता पेपर पे हमने उसको अच्छे से लगा लिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसको सुखा करके उसको स्ट्रिप्स काट दी, इस तरीके से बन गया। अब चाइना रोज यानी कि गुड़हल के पुष्प का किस तरीके से जो है हम सूचक बनाएंगे। पहले हम सूचक तैयार करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये जो अम्लीय विलयन में क्या अपना प्रकृति दिखाता है और क्षारीय विलयन में क्या अपनी प्रकृति दिखाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो चाइना रोज यानी कि जो गुड़हल के पुष्प है, इसकी पंखुड़ियां हमने तोड़ लेनी है और उसको क्या करना है, वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी में क्या करना है, रख देना है। ठीक है, कुछ समय बाद हमें क्या दिखेगा, एक रंगीन सॉल्यूशन, हमें एक रंगीन विलयन हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, कलर्ड सॉल्यूशन यानी कि एक रंगीन विलयन, रंगीन विलयन हमको देखने को मिलेगा। द कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। यही जो रंगीन विलयन हमें मिला है, कैसे मिला है, पहले ये रंगीन विलयन देखो। गुड़हल के पुष्प की हमने पंखुड़ियां तोड़ी, उसको हमने एक गरम पानी के साथ रख दिया, गरम पानी में मिला करके कुछ समय के लिए रख दिया। कुछ समय बाद हमें एक रंगीन जो है विलयन वहां से प्राप्त हुआ। वही रंगीन विलयन जो है यहाँ पर सूचक का काम करेगा और वही हमें जो है हमारे और जो विलयन है उनकी प्रकृति के बारे में बताएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो इंडिकेटर है उसका रंग कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि जो हमारा सूचक है, इस तरीके से हमारा जो सूचक है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सूचक कुछ हमारा इस तरीके से होगा, इस रंग का होगा सूचक। ठीक है, चलो, अब इस सूचक को अगर हम किसी एसिड में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, अगर हम किसी एसिड में डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा। इस सूचक को अगर हम किसी एसिड में डालेंगे, ठीक है, अगर मान लो एक प्रयोग हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमारे पास ये सूचक है, कौन सा सूचक है ये, गुड़हल के पुष्प का सूचक है। ठीक है, यानी कि चाइना रोज हम जिसे बोलते हैं, और हमारे पास दो बीकर है। क्या है ये, दो बीकर है। ठीक है, अब इस बीकर में जो है हमारे पास है नींबू का रस। क्या है इस बीकर में, नींबू का रस। इस बीकर में क्या है हमारे पास, नींबू का रस है। ठीक है, चलो, यहाँ पर है हमारे पास नींबू का रस और यहाँ पर है हमारे पास लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। ठीक है, एक में नींबू का रस है, एक में चूने का पानी है। अब हम क्या करेंगे, 5 ड्रॉप इसमें डालेंगे हमारे सूचक की। अब 5 ड्रॉप इसमें यानी कि 5 बूंदे, जो हमारा सूचक है उसकी 5 बूंदे इसमें डालेंगे, अब 5 बूंदे उसमें डालेंगे। हमें क्या देखने को मिलेगा, अब हमें ये देखने को मिलेगा
अब हमें देखने को मिलेगा ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हरे रंग का, ये हो जाएगा हरे रंग का, और ये हो जाएगा मजेंटा रंग का। यानी कि क्या पता चलता है इससे, इससे क्या पता चलता है, देखो जहां पर ये ग्रीन हुआ, जहां पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमने चूने का पानी लिया था, ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यानी कि ग्रीन का मतलब क्या है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्षारीय विलयन है। और जहां पर ये रंग क्या हो गया, मजेंटा हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा अम्लीय विलयन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से समझ में क्या आया कि जो ये सूचक है हमारा, गुड़हल का पुष्प का जो सूचक है, वो क्या करता है, वो जो हमारा क्षार होता है, क्षार को किस रंग में बदल देता है, हरे रंग में बदल देता है। जबकि जहां पर अम्ल होता है तो अम्ल को किस रंग में बदल देता है, मर्जेंटा रंग में बदल देता है। ठीक है, ये था यहाँ पर इम्पोर्टेंट। और अगर यहाँ पर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी रंग में चेंज इसके नहीं आता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं तो शुगर के सॉल्यूशन में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर एक और बीकर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में हम बोल रहे हैं कि हमने शुगर सॉल्यूशन डाला है, यानी कि शक्कर का जो विलयन है वो डाला है। फिर वहां पर हम 5 बूंदे जो है अपने सूचक की डालेंगे, जो हमारे गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है, इसकी 5 बूंदे डालेंगे इस शक्कर के विलयन में। तो यहाँ पर जो है कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, यानी कि अगर रंग मर्जेंटा आया तो वो क्या है, हमारा एसिड है। और अगर रंग हरा आया तो वो क्या है, हमारा बेस है। और अगर हमारा न्यूट्रल है तो वहां पर होगा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मर्जेंटा है तो वो हमारा अम्ल है, और अगर हरा है तो वो हमारा क्षार है। और अगर वहां पर कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि कोई किसी भी तरीके का क्या नहीं है, चेंज नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। चलिए इसके अब हम टेबल में देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, शैम्पू है, यहाँ पर देखो शैम्पू है। ठीक है, अब शैम्पू जो है उसका रंग कैसा होता है, देखो मिल्की मिल्की उसका कलर होता है थोड़ा व्हाइट व्हाइट होता है, दूध जैसा उसका रंग होता है थोड़ा शैम्पू का। अब उसको जो है ये ग्रीन में चेंज कर देता है। कौन ग्रीन में चेंज कर देता है, जो हमारे गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है उसको हरे रंग में चेंज कर देता है। जिसका मतलब क्या है कि वो क्या है, हमारा एक, देखो हरे रंग में चेंज हो रहा है, यानी कि वो क्या है, हमारा बेस है। क्या है, बेस है। ठीक है, अगला हमारे पास लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस है। तो नींबू का रस का रंग क्या है, डर्टी व्हाइट, है ना, थोड़ा सफेद जैसा होता है, लेकिन कैसा सफेद होता है, गंदा सा सफेद होता है ना, डर्टी व्हाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से सफेद भी नहीं होता। ठीक है, चलो तो उसको ये मर्जेंटा रंग में जो है बदल देता है, यानी कि वो क्या है, एक एसिड है, यानी कि एक अम्ल है। वैसे यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कहाँ पर जो है कलर चेंज होता है, कहाँ पर कलर चेंज नहीं होता। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देखो विनेगर अगर हम लें तो विनेगर हम सबने देखा है अपने घरों में। अब विनेगर का रंग क्या होता है, कलरलेस होता है, विनेगर का कोई रंग नहीं होता, वो पानी जैसा दिखता है ना विनेगर, है ना। एक गिलास में अगर विनेगर है, पानी है, अगर हम देखें तो हम नहीं बता पाएंगे कौन सा विनेगर है कौन सा पानी है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कि वो क्या है, कलरलेस, उसका कोई रंग नहीं है। उसमें अगर हम जो हमारे गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है उसकी 5 बूंदे मिला दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, मर्जेंटा हो जाएगा। मर्जेंटा रंग हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, हमारी एसिड है, यानी कि वो क्या है, एक अम्लीय विलयन है। ठीक है, अम्ल है वो। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए, ये आप यहाँ पर पढ़िए, नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिखिए। वो प्रयोग अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अच्छे से आप लिखिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो शैम्पू है हमारा वो क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो हमने पीछे जब हम लिटमस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने किया था। तो यहाँ पर जो है आप इसको करेक्ट कर लेना, इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो शैम्पू है, आगे भी हमने शैम्पू पढ़ा, आगे हमने क्या पढ़ा कि जो शैम्पू है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन होने का मतलब क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर यानी कि चाइना रोज का सूचक जब हम उसमें डालेंगे तो उसका रंग जो है हरा हो जाएगा, जिसका मतलब वो क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर भी जो शैम्पू है जब हम लिटमस में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, रेड टू ब्लू, ब्लू में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर जो है नो चेंज, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो शैम्पू क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो रेड लिटमस जो है शैम्पू में क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब ब्लू लिटमस में तो नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा, नो चेंज हम यहाँ बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमें पता चल गया है कि शैम्पू कैसा है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो ये, इसको आप जो करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे सेम वही कि शैम्पू जो है हमारा क्या है, मिल्की होता है और वो ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं, जिसका मतलब कि क्या है कि जो हमारा शैम्पू है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि क्षारीय विलयन है। ठीक है, चलिए तो और एग्जांपल हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए। जैसे कि अगर हम सोडा वाटर लेते हैं तो सोडा वाटर का भी क्या होता है, कलरलेस होता है, देखा है ना हमने, सोडा वाटर तो सबने देखा है अपने घर में। ठीक है, अपने घर में या हम मार्केट जाते हैं तो बाजार में देखें हम सोडा की जो हम बॉटल्स देखते हैं तो वो कैसे होता है, कलरलेस होता है। तो वो भी किसमें चेंज हो जाता है उसका, वो भी जब हम उसमें फिनॉल इसमें गुड़हल के पुष्प का जो हम वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर हम डालते हैं, सूचक हम डालते हैं, तो उससे उसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि वो भी क्या है, एक बेस है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी कलरलेस होता है और वो एक बेस है। वो हमें पहले से पता है कि एक बेस है, क्योंकि जब हम बेस के बारे में पढ़ रहे थे, बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये सारी चीजें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चीजें पढ़ी थी। तो हमने क्या जाना था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे बेस होते हैं, अच्छे खासे बेस होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। ये भी कैसा है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि शक्कर का जो विलयन है और नमक का विलयन है। तो शक्कर का विलयन और नमक का विलयन ये भी कैसे होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये भी कलरलेस होते हैं, इनका भी कोई कलर नहीं होता, लेकिन इनका फाइनल कलर, अब हम इंडिकेटर इसमें डालेंगे, सूचक को जब हम इसमें डालते हैं, 5-5 बूंदे डाले, 7-7 बूंदे अगर हम डालें, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई चेंज कलर में नहीं आता, कोई चेंज कलर में नहीं आ रहा, यानी कि ये कैसे सॉल्यूशन है हमारे, ये हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल विलयन है, उदासीन विलयन है। ठीक है, चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे फिर बढ़ेंगे अपने अगले सूचक की तरफ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन है। ठीक है, ये हमारा अगला सूचक है। ठीक है, फिनोल्फथालीन जो हमारा सूचक है। ठीक है, इज सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक का मतलब क्या है, सिंथेटिक का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, जिसे बनाया गया है, जो सिंथेटिक हमें मिलता है।
ठीक है, विच इज कलरलेस इन एसिड, जो एसिड में क्या होता है यानी कि अम्ल में क्या होता है, कलरलेस होता है, बट टर्न पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकेम एल्केलाइन। और जब सॉल्यूशन एल्केलाइन या जिसे हम बेसिक बोलते हैं या हम जिसे क्षारीय विलयन बोलते हैं, वहां पर जो है पिंक से ये रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एसिड अगर कोई अम्ल है हमारे पास, अम्ल में ये कैसे होता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, रंगहीन हो जाता है अम्ल में। अगला, अगर हमारे पास क्षार है तो क्षार में ये क्या हो जाता है, पिंक से यानी कि गुलाबी से लाल ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि हम मान लें नींबू का रस हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन है ना, नींबू का रस, अगर हमारे पास नींबू का रस है और वहां पर उस पर जो है हम फिनोल्फथालीन डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। और अगर हम बोले हमारे पास चूने का पानी, लाइम वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, चूने का पानी का विलयन है, वहां पर जब हम फिनोल्फथालीन डालते हैं तो उसका रंग जो है गुलाबी से लाल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतना ही इसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। आगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के बारे में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये एसिड को यानी कि अम्ल को किस में चेंज करता है, क्षार यानी कि बेस को किस में चेंज करता है। ठीक है, और ये कैसा इंडिकेटर है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण की तरफ। उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि जो हमारा एसिड और बेस दोनों ही क्या हो जाए, अब तक हम एसिड को अलग पढ़ रहे थे, बेस को अलग पढ़ रहे थे, एसिड में सूचक डाल करके, एसिड में जो हमारे प्राकृतिक सूचक है या अप्राकृतिक जो हमारे सूचक है उनको डाल करके हम देख रहे थे कि क्या वो अपने रंग में जो है चेंज करता है, या जो हमारे बेस थे उसमें भी हम अपने जो सूचक डाल करके देख रहे थे कि क्या उसमें जो है चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अब बारी है न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस को एक साथ डाल करके हम देखेंगे कि जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या वहां पर होता है। तो जब एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो उसे ही उदासीनीकरण या हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। कभी कभी इसे जो है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण प्रक्रिया भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एसिड हमने रेड से दर्शाया है, ठीक है, और बेस को हमने ब्लू से दर्शाया है। जब एसिड और बेस दोनों जो है मिलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर, यानी कि नमक और पानी, ये दो चीजें हमें देखने को मिलता है, और यहाँ से जो है हीट भी निकलती है। ठीक है, तो मेनली क्या हमें देखने को मिलता है, सॉरी, मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट और वाटर हमें यानी कि नमक और पानी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब तक के लिए हमने जितना यहाँ तक पढ़ लिया उसे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो कीजिए, प्रयोगों को जो है जो घर में करने लायक है जो आप कर सकते हैं तो उन्हें आप एक बार करके देखिए, अपने आप जो है अच्छे से डिस्कस कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।